हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत किसी भी कारण से हिल रहे हैं तो आज हम डॉक्टर से घर पे ही दांतों के हिलने को हम कैसे रोक सकते हैं उनके बारे में जानेंगे कि क्या सच में दांतों का हिलना घर पे रोका जा सकता है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर, कैसे हो आप? हेलो जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर, आज का जो हमारा सवाल है वो दांतों के हिलने से रिलेटेड है कि मतलब किसी भी कारण से किसी के भी दांत अगर हिल रहे हैं तो क्या हम घरेलू चीज़ों की मदद से या होम रेमेडीज से अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हैं, और अगर रोक सकते जी हैं तो वो कौन कौन सी होम ये रेमेडीज बहुत है? अच्छा सवाल है कि हम हमारे दांतों के हिलने को घर पर कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको घरेलू ट्रीटमेंट यानी कि होम रेमेडी बताने से पहले आपको थोड़ा सा कि ये बताना चाहूँगी कि हमारे दांत एक्चुअल में हिलते क्यों हैं। ऐसे तो एक एज फैक्टर होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दांतों का हिलना एक नेचुरल प्रोसेस है। सब लोगों के साथ ये होता ही है, क्योंकि अपन ये जो हड्डियाँ होती है हमारे दांत और जो मसूड़े हैं उनके बीच की जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो वीक होती जाती है उम्र के साथ, जिसकी वजह से हमारे दांत धीरे धीरे लूज होने लग जाते हैं और कुछ समय बाद वो जाके निकल जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल या आजकल की जनरेशन की बात करें तो कम उम्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत है वो हिलने लग गए हैं किसी भी कारण से। मेन इसका जो कारण होता है वो होता है दांतों के बीच में कैलकुलस जम जाना, टार्टर जम जाना। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में वो खाना है वो फंस जाता है, और अगर हम अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं तो वो टार्टर की फॉर्म में चला जाता है, हार्ड हो जाता है। और धीरे धीरे ये जो टार्टर है ये क्या करता है कि हमारी जो दांत होती है, दांत और जो हड्डी होती है उसके बीच में जमते जाते हैं और उसको धीरे धीरे एक अपनी जगह से हटाते जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बोन है वो गलती जाएगी, खत्म होती जाएगी और दांत है वो अपनी जगह से मूव होने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत कम उम्र में भी दांत है वो हिलने लग जाते हैं। तो अगर आप दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करोगे तो आपके दांत है वो कम उम्र में ही हिलने लग जाते हैं। दूसरा, एक्सीडेंटली अगर किसी के कोई भी कारण से चोट लग गई है तो चोट लगने की वजह से भी दांत है वो अपनी जगह से हिलने लग जाता है। या फिर आपने कोई ऑर्थोडोंटिकली यानी कि रिसेंटली कोई ब्रेसेस लगवाए हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया है, तो उसकी वजह से भी दांत हिलने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों का हिलना। तो ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रहते हैं, यानी कि कोई भी सिस्टेमिक डिजीज है, डायबिटीज़ है, या कोई भी नेचुरली बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड। तो उनका जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी उनकी हड्डियां हैं वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनके दांत हिलने लग जाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, कम उम्र में अगर किसी के दांत हिल रहे हैं तो इसका मतलब है आगे चल के दांत है वो उनको बिना दांतों के रहना पड़ सकता है। तो मैं आज आपको, जैसे कि आपने होम रेमेडी पूछी है, तो सबसे पहले तो आपको होम रेमेडी ही यानी कि घरेलू कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि जो हमारे दांत है उनका जो हिलने का प्रोसेस होता है वो भी एक अलग टाइप्स के होता है, यानी कि ग्रेड्स पे डिपेंड करता है। मोबिलिटी, हल्की जो मोबिलिटी होती है वो नेचुरल सब लोगों में होते हैं, सभी लोगों के दांत है वो हल्के अपनी अपनी जगह से हल्के हल्के मूव होते रहते हैं। तो इसको हम ग्रेड 0 मोबिलिटी कहते हैं। और दूसरी होती है ग्रेड 1 मोबिलिटी। ग्रेड 1 मोबिलिटी में क्या होता है, दांत है वो हल्के, थोड़े से हल्के अपनी जगह से हिलते हैं जिससे आपको पता नहीं चलेगा, या फिर डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हो तो डेंटिस्ट को पता चलेगा, वो अच्छे से चेक करके बता सकता है कि ग्रेड 1 मोबिलिटी है आपकी। या फिर आप अपने दांत को बहुत ज़्यादा छू रहे हो या कोई ऐसी बाइट कर ली तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से वो हिलने लग जाए, तो उससे क्या होता है कि इसमें ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है कि अपने दांत है वो अपनी जगह से हल्के से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अच्छे से जान सकते हो, आप खुद चेक कर सकते हो कि आप जब कुछ खाते हो तो आपके दांत हल्के हल्के अपनी जगह से मूव हो रहे हैं। तो ये ग्रेड 2 मोबिलिटी होती है। नेक्स्ट होती है ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में आप देखोगे कि दांत है वो बहुत अच्छे से झूलने लग जाते हैं।
तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो होम रेमेडी है, वो भी इसी पे डिपेंड करती है। अगर आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो इससे ग्रेड 1 है तो आप अगर होम रेमेडी करते हो तो इससे आपका बिल्कुल भी हिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके ग्रेड 2 से ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो इसमें आपके होम रेमेडी इतना वर्क नहीं करेगी। हाँ, कुछ वर्क जरूर करेगी, आपके दांतों को थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर दे देगी, लेकिन फिर भी इसके लिए फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब जानते हैं कि हम कैसे हमारे दांतों को, कौन कौन सी होम रेमेडी के थ्रू हम हमारे दांतों को घर पे ही रोक सकते हैं। तो आपके साथ में व्यूवर्स को भी बता देना चाहूँगी कि अगर आप अपने दांतों को घर पर ही रोकना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है दांतों की अच्छे से क्लीनिंग रखना। यानी कि जब भी आप कुछ खाना खाते हो या कोई भी ऐसी मतलब नॉर्मल डेली रूटीन में भी आप क्या कीजिए कि एक गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। इससे आपके दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, दांतों के बीच में जो खाना फंसा होता है वो निकल जाता है। तो उससे क्या होगा, फर्दर टार्टर नहीं जमा होगा। टार्टर नहीं जमा होगा कि आपके दांतों का हिलने का जो प्रोसेस है, ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और बढ़ेगी नहीं, ग्रेड 2 में कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरा है कि अगर आपके दांत हिलने शुरू हो गए हैं तो आपको क्या करना है, नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। नमक और सरसों के तेल में ऐसे माइक्रोबियल, ऐसे एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि दांतों के बीच में फंसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके धीरे धीरे आपके गम्स को दांतों से हटा रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो आपके दांत हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हिलना भी उनका रुक जाता है। करना क्या, आपको थोड़ा सा नमक लेना है और उसमें थोड़ा सा 1 या 2 बूंद सरसों के तेल की मिक्स करनी है। एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और उसको अपने जिस दांत में हिल रहा है, या पर्टिकुलरली अगर सभी दांतों में हिल रहा है तो सभी दांतों में उस पेस्ट को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके दांत और गम्स के बीच का जो एरिया होता है वहाँ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप हल्के हल्के हाथ से थोड़ी सी मसाज कीजिए, 2 मिनट तक मसाज, 1 से 2 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। अगर आपके रेगुलरली बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, यानी ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ताकि क्या होता है जितने भी बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो सके और आपके दांत है वो हिलना बंद हो जाए। साथ ही आपके दांत है वो एकदम से पकड़ है वो उनकी मजबूत बन जाएगी। तो आप ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घिसना नहीं। अगर आपने दांतों में बहुत ज़्यादा सरसों का तेल या नमक का घिसना शुरू किया तो उससे आपका मतलब दांतों की जो इनेमल है वो भी घिस सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा केयरफुली इसको करना है। दूसरा होता है कि आंवला। आंवले में भी ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो आपके दांतों के हिलने को कम करती है, दांतों को हिलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो आपको क्या करना, आंवले को पीस कर उसका जो पाउडर होता है उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में ऐड करना है और उससे आपको कुल्ले करने हैं। रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 बार कुल्ले कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा, आपका हिलना है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। नीम से आपके दांत हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। आयुर्वेद में भी नीम को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। बहुत सारे लोग, पहले के लोग तो नीम का दांतुन करते थे, उससे ही अपने दांत क्लीन करते थे। तो उसमें आपके दांतों की जो मतलब बेड ब्रीथ को कंट्रोल करने की या आपके गम्स को मजबूत करने की कैपेबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, नीम का पेस्ट बनाना है। नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेके आनी है, उसको पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए और फिर अपने दांतों पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपके दांत है वो मजबूत होते हैं और दांत का हिलना कम होता है। इसके अलावा है लहसुन। लहसुन में भी एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये आपके दांतों का हिलना बंद करती है, आपके दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाती है, मसूड़े के इन्फेक्शन को भी ठीक करने में भी हेल्प करती है। तो आपको क्या करना है, लहसुन की जो कलियां होते हैं उनको पीस कर अच्छे से पेस्ट बना लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अपने जो दांत हिल रहे हैं उन पे अप्लाई करना है। और इस पेस्ट को भी आप 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसमें कुल्ला करके उसको क्लीन कर लीजिए। ऐसा अगर रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है।
इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों का हिलने को बंद कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको 2 चम्मच ऑयल को, नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, उसको अपने मुंह में लगना है, अच्छे से घुमाना है, घुमा के उसको बाहर स्पिट कर देना है। फिर आप 2 चम्मच लीजिए। ये जो प्रोसेस है वो आप कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए। ऑयल पुलिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हो, आई बटन पर क्लिक करके ऑयल पुलिंग का वीडियो देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों के लिए। तो ऑयल पुलिंग अगर आप रेगुलर करते हो तो इससे भी आपके दांत का हिलना है वो बंद होता है। तो ये जो कुछ तरीके हैं, ये कुछ होम रेमेडी है, इनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों के हिलने से रोक सकते हो। लेकिन ग्रेड 1 मोबिलिटी को आप रोक सकते हो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग गए हैं, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 मोबिलिटी पहुंच गई है, तब आप इसका ट्रीटमेंट घर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। जी ओके डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो क्या डॉक्टर कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं? क्या कोई ऐसी दवाई है, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे दांतों के हिलने को रोक जी सकते नहीं, हैं? ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं आती है जिससे दांतों का हिलना हम एकदम से रोक सके। डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपके दांतों के लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि स्केलिंग हो गई, रूट प्लानिंग हो गई। स्केलिंग से वो दांतों के अंदर का जो टाटर है उसको निकाल देते हैं। टाटर जब निकल जाता है तो जो गम्स है वो दांत को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, तो इससे आपका हिलना है वो कम हो जाता है। ये भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मोबिलिटी में ये ट्रीटमेंट वर्क करता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपके दांत ग्रेड 1 मोबिलिटी हल्के हिल रहे हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसमें थोड़ी मतलब वो थोड़ी मजबूती आ जाती है, साथ में केप लग जाते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से भी आप अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हैं। और अगर आपके ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो ऐसी सिचुएशन में आप स्प्लिंट लगा सकते हैं। स्प्लिंट का मतलब होगा तार से बांधना। आपने बहुत सारे लोगों के देखा होगा कि तार से बांध दिए जाते हैं दांतों को और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उससे भी दांतों का हिलना है वो थोड़ा कम हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन अगर आपकी ग्रेड 3 मोबिलिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा दांत हिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके दांतों के हिलने को नहीं रोका जा सकता। अगर आपके दर्द नहीं है तो वो कुछ दिनों में खुद से ही निकल जाएंगे। और अगर आपके दर्द है, पेन कर रहा है, तो फिर आप डेंटिस्ट से उसको निकलवाना आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके दांतों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। या कुछ सर्जिकल प्रोसेस आते हैं अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो, जैसे कि बोन ग्राफ्टिंग वगैरह कुछ सर्जरी होती है, जिनकी मदद से भी आप अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया, मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ में आया। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम घर पे ही हमारे दांतों के हिलने को रोक सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं तो कैसे आप डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवा के भी अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।